जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप लक्ष्मी जी के विशेष पोटली के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। लक्ष्मी जी की कृपा, ऐसा कहते हैं कि धनतेरस से लेकर के भाई दूज तक इन 5 दिन में ये लक्ष्मी जी के दिन होते हैं। लक्ष्मी जी के जप तप हवन अनुष्ठान करने से लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। देव राधा ट्रस्ट के द्वारा इन 5 दिन में 11 विप्रवरों के माध्यम से लक्ष्मी पोटली को सिद्ध किया जा रहा है। इस लक्ष्मी जी की पोटली में 27 आइटम रखे गए हैं जो समुद्र से निकलते हैं, तालाब से निकलते हैं, पोखर से निकलते हैं, जल से निकलते हैं। क्योंकि लक्ष्मी जी की उत्पत्ति समुद्र से हुई है ऐसा माना जाता है, इसलिए समुद्र के अंदर उत्पन्न होने वाले जितने भी धातु वस्तुएं होती है वह प्लस पानी में उत्पन्न होने वाली वस्तुएं, सब में लक्ष्मी जी का वास होता है। इसको विशेष श्री सूक्त से, पुरुष सूक्त से, लक्ष्मी अष्टकम से, लक्ष्मी जी के विभिन्न मंत्रों से, लक्ष्मी जी के 12 नाम मंत्र से सिद्ध किया जा रहा है। महालक्ष्मी की यह पोटली जो है भाग्य और धन के द्वार खोलने में सक्षम होती है, क्योंकि जहां पर इन सामान को रखा जाता है, सब चीज सामान का महत्व होता है। जहां पर सामान रखा जाता है यह वहां पर कहते हैं लक्ष्मी जी का आगमन होता है। सब चीज हमारी संस्कार, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज और मान्यता पर आधारित है। मानोगे तो सब कुछ है, नहीं मानोगे तो कुछ भी नहीं है। ऐसे मेहनत करने पर भी मनुष्य को लक्ष्मी जी की प्राप्ति नहीं होती है, मेहनत का फल कोई और खा जाता है। यदि आपका भाग्य अच्छा नहीं होता है तो पहले तो भाग्य के दरवाजे खोलना पड़ते। आपने कर्म कर लिया परंतु भाग्य के दरवाजे बंद हैं तो भी वो कर्म जो किया उस कर्म का फल प्राप्त नहीं होता है। तो यह लक्ष्मी पोटली देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से अपना नाम, पूरा पता बताते हुए 9893128047 7649862712 ये 2 व्हाट्सएप नंबर हैं। इन पर आप अपना पूरा नाम, पता भेज करके बुकिंग करा सकते हैं। शास्त्रों में लक्ष्मी जी प्राप्ति के बारे में बहुत से टोटके दिए गए हैं, क्योंकि अभी जो वर्तमान में जो मुहूर्त चलता है, और ऐसे भी साल भर में बहुत सारे ऐसे मुहूर्त आते हैं जिन पर लक्ष्मी जी की कृपा विशेष होती है। जैसे अक्षय तृतीया का दिन होता है, वो महालक्ष्मी का दिन माना जाता है। शरद पूर्णिमा का दिन महालक्ष्मी का दिन मानते, क्योंकि उस दिन ही, शरद पूर्णिमा के दिन ही लक्ष्मी जी समुद्र से निकली थी। और तीसरा मुहूर्त होता है कार्तिक अमावस्या का मुहूर्त, जिसको दिवाली कहते हैं। और चौथा मुहूर्त होता है कार्तिक पूर्णिमा अर्थात देव दिवाली। ये 4 मुहूर्त लक्ष्मी जी के लिए विशेष तौर से बताए गए हैं। इन चारों मुहूर्त पर लक्ष्मी जी से संबंधित हवन, पूजन, अनुष्ठान करना चाहिए, जिससे लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो सकती है। ये 4 मुहूर्त पर देवी जी जो है पृथ्वी पर विचरण करती है। जो भी व्यक्ति चाहे अपने जप तप के प्रभाव से लक्ष्मी जी को रोक सकता है। शास्त्रों में लक्ष्मी जी को धूर्त कहा गया है, जिसका अर्थ है धन की देवी कहीं नहीं रहती है। इसका अर्थ ये होता है, मतलब वो चंचला है। आज मेरे पास है, कल आपके पास होगी, परसों किसी और के पास होगी।
धन के देवताओं को स्थिर रखने के लिए बहुत से टोने टोटके करना पड़ते हैं। उसी में ही एक ये टोना टोटका है कि आप लक्ष्मी पोटली जिसमें 27 वस्तुएं होती है, यह आप देव राधा ट्रस्ट से प्राप्त कर सकते हैं। यह आपके कार्यों में भी मदद करती है। जहां कार्य मिलने की संभावना, प्रयास तो आपको करना पड़ेंगे, परंतु भाग्य खुलेगा तब प्रयासों में सफलता होती है। इसमें दुर्लभ बहुत सारी सामग्री है जो समुद्र से निकलती है, वह इसके अंदर रखी गई है। और महालक्ष्मी के जो 8 रूप हैं उनका भी इसमें वर्णन किया गया है। उनके माध्यम से भी ये लक्ष्मी पोटली को सिद्ध किया गया है। इस पोटली में श्री लक्ष्मी, महालक्ष्मी, क्षीर सागर कन्यका, वैभव लक्ष्मी, वर लक्ष्मी, मंगल लक्ष्मी, वर लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, जय लक्ष्मी, राज लक्ष्मी, आदि लक्ष्मी, ज्ञान लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी, महालक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, शांत लक्ष्मी, सिद्ध लक्ष्मी, मोक्ष लक्ष्मी, योग लक्ष्मी, भोग लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, शांत लक्ष्मी और ऐश्वर्य लक्ष्मी, सौभाग्य लक्ष्मी, शुभ लक्ष्मी और मर्त्य लक्ष्मी। इन सब लक्ष्मी माता के भी नाम लेकर के एक एक माला जप की जाएगी, हवन किया जाएगा, तब जाकर के ये पोटली तैयार होती है। तो इस पोटली में जैसा कि हम बता रहे हैं 27 आइटम है। इसमें कुछ आइटम बहुत दुर्लभ हैं जो समुद्र से ही प्राप्त होते हैं। इस पोटली में जो मोटा मोटा है वह है अशोक के वृक्ष की जड़, पीपल के वृक्ष की जड़, लौंग, इलायची, मिश्री, कपूर, काली हल्दी, जौ, गन्ने की जड़, समुद्री झाग, मोती, कोड़ी, सीफ, दक्षिणवर्ती शंख इत्यादि। इमली के पेड़ की जड़ भी इसमें शामिल है। कुछ चांदी का टुकड़ा भी इसके अंदर शामिल है। धनदा लक्ष्मी स्तोत्र से भी इस पोटली को सिद्ध किया जाएगा। स्थायी लक्ष्मी प्राप्ति का यह भी एक उपाय होता है। लक्ष्मी कवच, इससे भी इस पोटली को कवच किया जाएगा। त्रैलोक्य विजयी कवच का भी इस पोटली को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाएगा। लक्ष्मी कवच का प्रयोग जैसे मैंने कहा होगा ही इसके अंदर। श्री सूक्त का खीर से हवन होगा। इस लक्ष्मी पोटली को जागृत करने के लिए कुबेर देवता का जो मंत्र होता है उससे भी जप तप करके आहुति दी जाएगी। ओम श्रीम ओम रीम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम क्लीम वित्तेश्वराय नमः। ओम श्रीम ओम रीम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम क्लीम वित्तेश्वराय नमः। यह कुबेर देवता का मंत्र है। इससे भी उस पोटली को रख करके मंत्र सुनाए जाएंगे। ओम श्रीम रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमो नमः। इस मंत्र से भी, इस मंत्र का भी इस पोटली को जागृत करने में प्रयोग किया जाएगा, ताकि जो भी व्यक्ति इस पोटली को प्राप्त करेगा उसको उचित उसका लाभ प्राप्त हो सके। ऐसा कहते हैं कि बिल्व वृक्ष जो है लक्ष्मी जी का ही प्रतीक माना जाता है। तो बिल्व वृक्ष की जड़, बिल्व वृक्ष के पत्ते भी इस लक्ष्मी जी की पोटली में शामिल किए जाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि कमल गट्टा, कमल के आसन पे महालक्ष्मी विराजमान होती है, तो कमल गट्टे भी इसके अंदर शामिल किए जाएंगे आपके। और जैसा कि हम बता रहे विभिन्न प्रकार की औषधि यानी काला बच्च, घोड़ बच्च, कायस्थ, हेमवती, शंकर जटा, सर्वौषधि, ऐसी औषधियां भी इसमें शामिल की जाएगी। गोमती चक्र और पीली कोड़ियों को इसमें विशेष तौर से शामिल किया जाता है। धनतेरस के दिन खरीदी गई
और दिवाली के दिन पूजा की गई झाड़ू का टुकड़ा भी इसमें शामिल किया जाता है। धनिया भी इसमें शामिल किया जाता है। ऐसा कहते हैं कि धनिया में भी औषधि गुण के साथ साथ लक्ष्मी जी को आकर्षित करने की शक्ति इसमें रहती है, इसलिए यह भी इसमें शामिल किया जाता है। नमस्ते अस्तु महामाय श्रीपीठे सूरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुड़ारूढ़े कोलासुर भयंकरी सर्पाफरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्र मूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। अद्यंतर हिते देवी अद्य शक्ति महेश्वरी योग जे योग संभूते देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। स्थिरशुष महारोदे महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। पद्मासन स्थिते देवी परम ब्रह्म स्वरूपिणी परमेश्वरी जगन्मात्र देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। श्वेतांबर धरा देवी नाना अलंकार भूषिते जगत स्थिते जगत मात्र देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। इस प्रकार से ये लक्ष्मी अष्टकम के माध्यम से भी ये जो 27 आइटम से बनी हुई लक्ष्मी पोटली है, एक बार और पुनः रिक्वेस्ट करेंगे, मेहनत तो सब करते हैं परंतु भाग्य होता है तो ही मेहनत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। अन्यथा किसी को मेहनत करने पर 50% फल मिलता है तो किसी को 100%, किसी को 70%, और यह सब पुण्य की वजह से भाग्य खुलता है। पुण्य होगा तो लक्ष्मी जी आपके पास आएगी, तो पुण्य करने के लिए दान देना पड़ता है। आप ये मान करके कि हम लक्ष्मी पोटली नहीं खरीद रहे हैं, केवल देव राधा ट्रस्ट को दान दे रहे हैं, ये अज्यूम करते हुए, ये मानते हुए आप दान ही समझ करके दे दीजिए, हो सकता है आपका भाग्य खुल जाए। जय माता दी, जय मां कामाख्या।